मित्रों, जय हिंद। जैसा कि हम आज गोमती नगर के एरिया के बारे में, लखनऊ का जो मेन एरिया है जहाँ पर हाई कोर्ट स्थापित है, वहाँ के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं। जब हम आर्मी में अपनी सर्विस करते थे, 2015-16 की बात है, तब हम यहाँ का एरिया देखते थे तो ये हमको एरिया गांव जैसा लग रहा था, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा गांव था भरवारा करके, वही एरिया था ये। अब के समय में 2016-17 का ड्यूरेशन है और अब के समय में यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है। ज़मीनों का रेट लगभग मान के चलिए कि 5 गुना के समथिंग बढ़ गया है। लगभग समय हुआ 8 साल और रेट बढ़ गया लगभग 5 गुना। उसका एक कारण है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको गांव का भी हल्का माहौल दिख रहा है, लेकिन लखनऊ में लोगों को पढ़ाई, कोर्ट, चिकित्सा, इन चीज़ों की सुविधाओं को देखते हुए नंबर 3 सबसे बड़ी बात लखनऊ में है कि यहाँ पर शांति बहुत है, ज़्यादा गदर नहीं है, झगड़ा लड़ाई कम है। तो ज़्यादातर फोर्स वाले बंदे और हर डिपार्टमेंट के बंदे, नेता हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, सब लोगों ने आवास बना लिया। जैसा कि हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, कितनी सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको। ये जो सामने दिख रहा है कांच का, ये सहारा हॉस्पिटल है। उसी के बगल में होटल नवेटल है, होटल नक्षत्रा हैं, सारे आसपास में हैं। और अगर आप कभी भी यहाँ का लोकेशन चेक करना चाहते हैं तो ये आपको दिख रहा है SDSN पब्लिक स्कूल। कभी भी लोकेशन चेक करना चाहेंगे तो आज से और 10 साल पहले का आप अगर यहाँ का हाल लेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि यहाँ का सिस्टम क्या था पहले और क्या हो गया। कभी आप यहाँ का रेट पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का कितना महंगा रेट है। अतः आप लोगों से मेरा एक सुझाव है, बाकी तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि जैसी गलतियाँ पहले लोग करते थे, हम भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। जब हम सर्विस करते थे तो हमने लखनऊ में ज़मीन लेने की कोशिश नहीं किया, लेकिन 2019 में एक ज़मीन लिया था, उसका लगभग दूना रेट हो गया। और सबसे बात ये होता है ज़मीन में कि ज़मीन में कभी लॉस नहीं होता है। बाकी बिजनेस में रिटायर होने के बाद में किया हूँ, कपड़े का व्यापार किया, उसमें भी लोगों ने नुकसान लगा दिया। और क्या बोलते हैं, किराना का व्यापार किया, उसमें भी नुकसान हो जाता है, जैसे चूहे काट दे और आप फ्री नहीं रहते हैं। क्योंकि जब मैं आर्मी कोर्ट में लोगों का काम कराने के लिए निकल जाता हूँ, ज़मीन दिखाने के लिए निकल जाता हूँ, तो आपको अपनी दुकान या अपना व्यापार पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यापार है ज़मीन का कि अगर आप इसमें एक बार पैसा लगा देंगे तो ना तो आपको उसमें लॉस होने की डर है कि क्या करें, चूहा खा जाएगा या जंग लग जाएगी या चोर उठा ले जाएगा। ऐसा कभी भी दिक्कत ज़मीन के व्यापार में नहीं आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। कुछ लोगों ने ज़मीनें खरीद के छोड़ रखी, जिनके पास में अथाह पैसा है, बड़े बड़े अधिकारी थे, बिजनेसमैन हैं, वो लोगों ने ये ज़मीन छोड़ रखी खरीद के। इसका जब उन्होंने ख़रीदा होगा तब लाखों में ख़रीदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ज़मीन करोड़ों में है। तो मेरा कहने का मकसद एक ही है, आप लोगों का सजेशन करने का मकसद एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शहर में किसी के भी थ्रू, ऐसा नहीं कि हमारे थ्रू, किसी के भी थ्रू जो आपको ईमानदार लगे
उसके थ्रू आप ज़मीन लीजिए और अपना रहने के लिए व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आज के समय में हर आदमी के 1 या 2 बच्चे हैं। और जैसा कि समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि आप अगर समय के साथ में आगे नहीं बढ़े, समय के साथ में आपने अपना प्रोग्रेस को नहीं बढ़ाया, आपने कोशिश नहीं किया, तो फिर आपकी जो जनरेशन है वो पीछे रह जाएगी। क्योंकि कहने वाली बात नहीं होना चाहिए, जो हमारे साथ वाले बंदे फोर्स में रहते हैं उनको देश दुनिया का बहुत कम नॉलेज होता है बेचारों को। वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। एजुकेशन देते हैं, लेकिन जैसे हायर एजुकेशन बोलते हैं, IAS बनना, जज बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या बड़े बिल्डर बनना, या कॉलेजेस खुलवाना, बड़े बड़े कॉलेजेस खुलवाना, ये सब हम लोगों के जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता है। अभी बहुत लोग हमें कमेंट करेंगे, लेकिन मैं अभी पूछ लूँ कि हाई कोर्ट का जज का सिलेक्शन कैसे होता तो नहीं बता पाएंगे। हमें कमेंट कर देंगे वो, लेकिन अगर हम पूछ बैठेंगे कि आप बताइए हाई कोर्ट का जज कैसे नियुक्त होता है, तो हमारे साथ वाले लगभग 50% बंदे हैं वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे बहुत चीज़ें हैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमारा एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, हमारे भाई हैं आप लोग, हम लोग साथ में रहते हैं, एक साथ में काम करते हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के हेतु और स्वास्थ्य के लिए, और जो बंदे हमारे आर्मी में हैं उनके लिए सारी फैसिलिटी है कैंट के नज़दीक लखनऊ में। ये यहाँ पर हमें दिखाने का एक ही मकसद था ज़मीन का, क्योंकि हम ज़्यादातर ज़मीनें वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके हम बेचते हैं। जो ज़मीनें अभी पर बहुत डेवलप्ड नहीं हुई हैं, बहुत डेवलप्ड का मतलब होता है कुछ मकान बने हुए हैं, बाकी वहाँ डेवलप हो रही है। 2 साल 1 साल भर के अंदर वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। लखनऊ में ये चीज़ अगर हम कहें कि ये ज़मीन रहने लायक नहीं है तो ये बेईमानी होगी। लखनऊ ज़िले के अंदर ऐसी कोई ज़मीन नहीं बची है, आज 4 साल से हम इसी शहर में हैं, कि जहाँ आप रह नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि कोई ज़मीन है कि जहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, हर एक दीवार के बगल में दूसरी दीवार खड़ी है, घर बन चुके हैं। बाकी ज़मीनें बहुत जगह है कि अभी वहाँ पर प्लाटिंग शुरू हुई है, 10-5 मकान बने हैं, 2-4 मकान बन रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, और बीच में ज़मीन खाली पड़ी है। वो ज़मीनें अभी सस्ती हैं, उस पर आप अपना जो पैसा इधर उधर बैंक में रखते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, डूब जाता है, कहीं किसी को कर्जा दे देते हैं ब्याज पे। हम लोग भी करते थे पहले, गांव में ब्याज पे दे दिए कि ठीक है 2% मिल जाएगा, लालच होती है, आदमी ने पैसा ही नहीं वापस किया। हमारा बस इतना कहना है कि अगर उस पैसे को आप ज़मीन में लगा देंगे तो आप हमारे थ्रू लगाएं, किसी के थ्रू लगाएं, हाँ बस ये है पोजीशन लेके लगाएं। कभी भी ज़मीन लें तो आप वहाँ पे कब्ज़ा ज़रूर लें, बिना कब्ज़ा के आप 1 रुपया भी किसी को ना दें। अगर आप ज़मीन में पैसा लगाते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% आपको फ़ायदा होगा, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है, हर हाल में फ़ायदा होगा। और किसी भी भाई को अगर डिफेंस से संबंधित किसी की पेंशन नहीं आ रही है, या कोई कैटेगरी हो जाता है, उसको डिसेबिलिटी नहीं मिलती है, या कोई पता चलता है ख़त्म हो गया, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिल रही है, उसके बच्चे डिसेबिलिटी हैं मतलब विकलांग हैं, वो ख़त्म हो गए तो उनको भी पेंशन लागू है। अगर ऐसी